किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आपकी अक्सर डिमांड रहती है कि हमें कोई ऐसा खाद के बारे में जानकारी दीजिए, ऐसे फर्टिलाइजर बताइए जो फ्लोवरिंग स्टेज के लिए काफ़ी अच्छा हो, यानी कि फ्लोवर अधिक बने, जो फल सेट है यानी कि फ्रूट सेट है वो भी अच्छा हो हमारी फसलों के अंदर। क्योंकि फ्लोवर अधिक होंगे, फ्रूट सेट अच्छा बनेगा, तभी आपका जो प्रोडक्शन है वो अधिक निकलेगा किसी भी फसल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आता है महाधन कंपनी का फ्लोवर स्पेशल फर्टिलाइजर के नाम से। तो आप इसके नाम से भी समझ गए होंगे कि ये फ्लोवर स्पेशल फर्टिलाइजर यानी कि फूलों के लिए, स्पेशली फूलों के लिए बनाया गया है। इसके उपयोग से जो आपकी फसलों में फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और जब जाहिर सी बात है फूल अधिक आपकी फसलों में बनेंगे, फूल अधिक आएंगे, तो उसका जो फल है वो भी उससे अधिक निकलेंगे, यानी कि उसकी जो यील्ड है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी डोज है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, आप जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये है महाधन कंपनी का फ्लोवर स्पेशल फर्टिलाइजर। यदि हम बात करें कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन होता है जो हमें 9% के आसपास देखने को मिल जाती है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो 9% होती है। इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो 27% होता है। इसके अंदर पोटेशियम जो होता है वो 18% यानी कि 18% इसके अंदर मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें सल्फर होता है 7.5%, और उसमें के साथ साथ इसमें बोरोन भी है जो हमारा 0.02% देखने को मिलता है। उसके साथ इसमें मोलिब्डेनम भी होता है जो 0.002% देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें जो एनपीके फर्टिलाइजर हैं वो एक इस रेशो में दिए गए हैं जो हमारी फ्लोवरिंग को बढ़ावा देते हैं, फसलों में फ्लोवर को अधिक बनते हैं यदि हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें नाइट्रोजन दिया गया है 9%। तो नाइट्रोजन की आप जानते हैं कि फ्लोवरिंग स्टेज में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत होती है प्लांट को, तो वो कम क्वांटिटी में, कम परसेंटेज में इसमें दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें जो फास्फोरस दिया है वो दिया है 27%, यानी कि फास्फोरस की जो है वो अच्छी मात्रा इसके अंदर दी गई है, क्योंकि जो फ्लोवरिंग स्टेज के लिए जो फास्फोरस होता है वो सबसे ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा फास्फोरस हमारे प्लांट के अंदर होगा, जितना अच्छा उचित मात्रा में जो फास्फोरस है वो हमारे पौधे के अंदर होगा, उतने ही अच्छे जो फ्लोवर हैं वो हमारे फसलों के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम भी दिया गया है। तो पोटेशियम भी ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के लिए, बेहद ही ज़रूरी है ये भी। और पोटेशियम जो होता है वो आप जानते हैं कि वो फ्रूट के लिए बेहद ही बेनिफिशियल होता है, यानी कि वो जो फल की क्वालिटी को सुधारने के लिए, फल के साइज को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हमारी फ्लोवर सेट होने लगता है तो उसके बाद उससे फल भी बनने लगते हैं, तो उस टाइम पे जो पोटेशियम है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट को। उसके साथ साथ इसमें सल्फर दिया गया है जो 7.5% है। सल्फर आप जानते हैं वो भी बेहद ही बेनिफिशियल है किसी भी प्लांट के लिए। सल्फर की कमी हो जाए तो वैसे भी हमारी जो सॉइल है, मैक्सिमम सॉइल है, उनमें सल्फर की डिफिशियंसी है, इसलिए इसमें सल्फर ऐड किया है। और सल्फर फ्लोवरिंग स्टेज के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और फ्रूट साइड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ साथ इसमें बोरोन दिया गया है। बोरोन भी आप जानते हैं कि फ्रूट साइड के लिए कितना अच्छा है, यानी कि जो फूलों के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसमें जो हमारा बोरोन है वो पार्टिसिपेट करता है, वो उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिससे जो फूलों से फल हैं वो अधिक बन पाते हैं। तो ये जो भी हैं जो न्यूट्रिशन दिए गए हैं ये एक बैलेंस मात्रा में दिए गए हैं। तो इसके उपयोग से आप देखेंगे कि आपके खेतों के अंदर, फसलों के अंदर, जिस भी फसल पे आप उपयोग करेंगे कि उसमें जो फ्लोवर है वो बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, और फ्रूट सेट है वो भी काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिलेगा। ये स्पेशली इसीलिए तैयार किया गया है कि फ्लोवर आपकी फसलों में इंक्रीज हो और फ्रूट सेट यानी कि जो फल हैं उनकी क्वांटिटी आपके खेत के अंदर वो अधिक बने, उनका साइज अच्छा देखने को मिले। और ये आपकी फसलों के अंदर जो ऐसा में फूल झड़ने की समस्या है उसको भी कम करता है। ऐसा में जो फल गिरने की समस्या है, फ्रूट गिर जाते हैं, ऐसा में इमेच्योर जो फ्रूट हैं वो गिरने लगते हैं, तो उसको भी ये रोकता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छा है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। यदि आपको फूल कम है आपकी फसलों के अंदर, आपको लगता है हमें फूलों की जो संख्या है उनको बढ़ाना चाहिए, फ्रूट सेट आपको अच्छा चाहिए, या फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, तो आप इसका जो फ्लोवर स्पेशल फर्टिलाइजर है महाधन कंपनी का, आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए जो फर्टिलाइजर होता है ये 100% वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुलनशील होता है। इसको स्पेशली इसके अंदर जो न्यूट्रिशन दिए गए हैं वो इस रेशो में दिए गए हैं कि आप उसको स्प्रे में यूज कर सकें। तो स्प्रे के हिसाब से, फोलियर स्प्रे के हिसाब से ये दिए गए हैं, तो हमको इसका फोलियर स्प्रे लेना होता है।
और देखिए यदि हम इसके स्प्रे की स्टेज की बात करें, यानी कि फसल की किस अवस्था में हमें जो फ्लोवर स्पेशल फर्टिलाइजर है, खाद है, उसका स्प्रे लेना चाहिए। तो जब भी आपको लगता है कि हमारी फसलों में फ्लोवरिंग स्टेज शुरू होने वाली है या हो चुकी है, उसी इनिशियल स्टेज में, जैसे ही फ्लोवरिंग स्टेज शुरू हो, इनिशियल स्टेज में आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको जो फूलों की संख्या है वो अधिक देखने को मिलेगी, अच्छे फूल आएंगे और फिर आपका जो फल है वो भी अच्छे आएंगे, तो जो आपकी यील्ड है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। और जब भी आपने फर्स्ट स्प्रे किया है उसके 12 से 15 दिन बाद इसका जो स्प्रे है वो रिपीट कर सकते हैं, तो 2 स्प्रे पर्याप्त रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि इसको आप कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो ऐसी किसी भी फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं जिस पर फूल बनते हैं, यानी कि फ्लोवर आते हैं। ऐसी फसलों पर उपयोग ना करें जिसमें फूल नहीं आते हैं, जैसे कि क्योंकि ये फ्लोवर स्पेशल फर्टिलाइजर है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है जिससे फल अधिक बनते हैं, सीधा असर हमारी यील्ड पे देखने को मिलता है, यील्ड हमें अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप बंद गोभी में, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में उनमें फ्लोवरिंग नहीं होती है, ब्रोकोली के अंदर, आलू के अंदर, प्याज के अंदर, तो ऐसी फसलों के अंदर इसका उपयोग ना करें, कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। इसका उपयोग केवल ऐसी फसलों पर करें जिसमें फूल आते हैं, जैसे मिर्च के अंदर कर सकते हैं, टमाटर के अंदर कर सकते हैं, तरबूज के अंदर कर सकते हैं, खीरा के अंदर कर सकते हैं, ककड़ी के अंदर कर सकते हैं, करेला के अंदर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, तो इन सभी फसलों के अंदर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। स्टेज मैंने आपको जो बताई उस स्टेज में आप स्प्रे कर सकते हैं। और देखिए यदि हम इसके डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है हमें 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना होता है। यानी कि 1 लीटर की हम बात करें तो इसकी 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं, यानी कि 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें तो इसकी 1 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 150 से 180 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। और यदि बड़ी पैकिंग पे जाएंगे तो प्राइस थोड़े और सस्ते आपको पड़ जाएंगे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।